सबसे पहली बात, जब उसके पास कुछ नहीं था ना, तो भी वो शांत था, सब्र करके बैठा था, मन को शांत रखा था और घबराया नहीं था। कहता था कोई बात नहीं, मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगा, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आप टूट ही जाओगे, आप फिर आगे कैसे बढ़ोगे? अगर आपने हिम्मत ही हार दी, मान लीजिए आप किसी से मिलने जा रहे हो, अरे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, वो हमारे से गुस्सा करे। भाई गुस्सा किस बात का? सबसे पहले आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए और सब्र, शांति से, पीस ऑफ माइंड से काम लेना चाहिए। तो बेमतलब से कोई गुस्सा तो किसी पे नहीं ना निकालता। तो फिर कभी भी कुछ भी काम करना हो तो कभी भी मन को शांत रखो। ये सबसे बड़ी पहचान होती है, सब्र और शांति। जब आपके पास कुछ नहीं था तो आपने मन को शांत रखा, फिर कुछ समय बाद आपने दिन रात एक किया, आपको सब कुछ मिल गया और आप प्रसन्न हो गए। तो फिर क्या करोगे? कैसे सोचोगे? टाइम पता आपको क्या करना चाहिए? आपका व्यवहार सबसे अच्छा होना चाहिए। ये भूल जाओगे कि इसने मेरे साथ गलत किया है। अगर उसने अच्छा भी किया है, वो बोलता कड़वा है लेकिन अच्छा तो किया है ना, तो मन में खोट मत रखो। याद रखिएगा, उसका व्यवहार अच्छा, आपका सबसे पहले आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और फिर सामने वाले का भी देखो, उसका व्यवहार आपसे कैसा है। तो आप जीवन में पीछे नहीं जाएंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये जीवन की ना छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। घबराहट किस चीज की है? कोई चीज की घबराहट होनी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए गलत। क्यों आप किसी दूसरों के लिए नेगेटिव थॉट रखोगे तो आप अपना पॉजिटिव कैसे होएंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर आप ही गलत हो जाएंगे ना। तो इसीलिए अपना व्यवहार कभी किसी से गलत ना करो। अगर वो बाकी छोटी मोटी बातें तो जीवन में होती रहती हैं, कुछ ऊपर नीचे होता तो वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर लेनी चाहिए। आप ना ज्यादा बोलो मत। जहां ना वैल्यू नहीं ना होती, वहां बेमतलब की बातें नहीं करनी चाहिए। हमेशा शांत रहना चाहिए। जब आपको पता है कि ये मेरी बेइज्जती कर देगा या मुझसे ये बात नहीं करना चाहता है, तो या तो 10 कदम पीछे हट जाओ। अगर नहीं हट सकते, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप बैठे हुए हैं, यू बेटर कीप क्वाइट। चुप रहना सबसे अच्छी नीति होती है। हम भटके ही क्यों क्यों अपना मन खराब करें? सो एक चुप 100 सुख हो जाता है। बेमतलब की बातें करने से अच्छा है मन को शांति रखें। मन में ना खटास नहीं किसी के लिए रखनी चाहिए। मतलब गलत फहमी का आपको शिकार नहीं होना चाहिए। गलत फहमी के कारण ना रिश्ते खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप बात ही नहीं करना चाहते किसी से। अब 10 कदम दूर है, वो एक अलग मैटर है कि आपकी कोई पर्सनल बात है, तो वहां क्या है, मन को शांत रख लेते हैं ना। वहां 10 लोगों के बीच में बैठे हैं तो गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं, तो फिर थोड़ा सब्र से, शांति से, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ भी बात दूसरों से करेंगे ना, तो हमेशा अच्छा ही होता है। इसीलिए जीवन में कभी भी कुछ भी करना हो तो सोच समझ के, माइंड सेट करके ही आगे बढ़ना चाहिए। घबराना कभी नहीं लाइफ में चाहिए। घबरा के, एक बात बताइए, कभी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? मन दुखी है तो क्या आप अपने मन दुखी को शांत कर लेंगे? क्या पता कैसी सिचुएशन थी, आप क्यों डिस्टर्ब हो गए हैं, ये तो अकेले आप ही जानते हैं ना, कोई नहीं जानता। तो फिर अपने मन को समझाएगा कौन? आप खुद ही समझाओगे ना। आप खुद ही सोचोगे भाई ऐसे मैंने सही और गलत की पहचान खुद कर लेंगे कि मैं ही यहाँ गलत था या वो गलत था। अगर आपको सामने वाला गलत लगता है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं दूर करना चाहता, तो फिर वही अभी मैंने जो बोला है, शांति रखिएगा। झगड़े बढ़ाने से, फालतू बातें करने से अच्छा है मन हमेशा शांत रखो। हम चलते हैं भोले बाबा की शरण में, वो शांति पूर्वक हमें आशीर्वाद देते हैं। इधर उधर भटकने के लिए कहते हैं क्यों भटक रहे हो भाई, मन को शांत रखो,
भोले बाबा का नाम लो और कुछ भी अच्छा करोगे तो आगे अच्छा ही होगा। जब आपके साथ कोई गलत कर रहा है, उसको तो पता है उसने गलत किया है, तो फिर आप निश्चिंत रहो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। चलिए चलते हैं, मिलके जयकारा बोलते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव भोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो। हर हर महादेव। छोटी छोटी बातें जो होती है ना, इन बातों को अवॉइड करो। ये जीवन में हर दिन होती है हमारे साथ, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। हमें तो अपना माइंड फ्रेश रखना है, अच्छी सेटिंग करनी है, अपनी तबीयत खुश रखनी है, तो निराशा कभी नहीं होएगी। एक बार फिर जयकारा बोल दीजिए। हर हर महादेव।